खाटू श्याम। बहुत पुराने समय की बात है, जब धर्म की रक्षा के लिए धर्म और अधर्म के बीच एक महासंग्राम छिड़ने वाला था। इसी युग में एक अद्भुत असाधारण योद्धा थे जिनका नाम बर्बरीक था। वह पवनपुत्र भीम के पौत्र और परम मायावी घटोत्कच के पुत्र थे। अपनी माता मोरवी से उन्होंने बचपन में ही धर्मपरायणता और अद्भुत वीरता का ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि उन्हें 3 बाणों का धारी कहकर पुकारा जाता था। बर्बरीक की असीम शक्ति का रहस्य उनके 3 दिव्य बाणों में समाहित था। ये केवल बाण नहीं थे, बल्कि साक्षात देवी सिद्धियों के वरदान थे। उन्हें ये अद्भुत वरदान प्राप्त था कि जहां विशाल सेनाओं को परास्त करने में महीनों लग जाते, वहीं ये 3 बाण पलक झपकते ही किसी भी सेना को जड़ से मिटा सकते थे। इन तीरे कमान की शक्ति अनंत थी और बर्बरीक का अपनी इस अलौकिक शक्ति पर अटूट विश्वास था। जब धर्मयुद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि पर आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी पूजनीय माता मोरवी के सामने एक अटल प्रतिज्ञा ली। उन्होंने वचन दिया कि वो उस पक्ष की ओर से युद्ध में खड़े होंगे जो सबसे अधिक असहाय और कमजोर होगा। उनका ये संकल्प केवल न्याय की भावना पर आधारित था, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी पक्ष को जिताना नहीं, बल्कि धर्म और सबसे कमजोर की रक्षा करना था। सृष्टि के पालक भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के अद्भुत सामर्थ्य और उनके इस अटल संकल्प से भली भांति परिचित थे। धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बर्बरीक के मन की निष्ठा को परखना आवश्यक था। अतः कृष्ण ने एक सरल धूल धूसरित योगी का रूप धारण किया। अपनी मधुर रहस्यमय मुस्कान और ज्ञान भरी आंखों के साथ वो एक पतली टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से होते हुए बर्बरीक की ओर चल पड़े। योगी ने विनम्रता से बर्बरीक का मार्ग रोक लिया। उन्होंने स्नेह से परंतु थोड़ी चुनौती के साथ पूछा, हे महाबली, किस विश्वास पर तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि तुम युद्ध का परिणाम बदल दोगे? इतनी विशाल सेनाओं को तुम कैसे परास्त करोगे? तुम्हारे तरकश में तो मुझे केवल 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। बर्बरीक ने सिर झुकाकर सम्मान से उत्तर दिया, हे तपस्वी, ये बाण सामान्य नहीं, ये अभेद्य हैं। मेरा पहला बाण शत्रु सेना के प्रत्येक प्राणी को चिन्हित करेगा, चाहे वे कहीं भी छुपे हों। मेरा दूसरा बाण केवल उन्हीं चिन्हित सैनिकों को पलक झपकते ही नष्ट कर देगा। और मेरा तीसरा सबसे चमत्कारी बाण अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात मेरे तरकश में लौट आएगा। इसकी शक्ति से इस संसार में कोई बच नहीं सकता। योगी, जो वास्तव में बर्बरीक की शक्ति से परिचित थे, अब उनकी निष्ठा की अंतिम परीक्षा लेने को उद्यत हुए। उन्होंने पास ही खड़े एक विशाल घने पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। योगी ने चुनौती दी, यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो क्या तुम अपनी शक्ति से केवल एक ही बाण से इस विशाल पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो? यदि तुम ये कर पाए तो मैं तुम्हारी शक्ति और निष्ठा दोनों को मान लूंगा। बर्बरीक ने तुरंत ही जय श्री कृष्ण का उद्घोष किया और अपने 3 बाणों में से पहला बाण चलाया। बाण वायु की गति से चला और उसने पेड़ के एक एक पत्ते को छेद दिया। योगी ने जानबूझकर एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था, किंतु बाण ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। वह सभी पत्तों को भेदता हुआ सीधा योगी के चरण के पास थरथराकर मंडराने लगा, मानो कह रहा हो, हे तपस्वी, अपना पैर हटाएं, मेरा कार्य अभी अपूर्ण है। योगी ने मुस्कुराते हुए अपना पैर हटा लिया। वो बर्बरीक की अटूट निष्ठा और महान शक्ति को पहचान चुके थे। उसी क्षण योगी ने अपना साधारण वेश त्याग कर अपना परम दिव्य रूप प्रकट किया। धर्म की रक्षा हेतु ये आवश्यक था, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की प्रतिज्ञा से महायुद्ध में धर्म की हानि हो सकती है। पांडवों की विजय और धर्म की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बर्बरीक से सबसे महान दान मांगा, उनका पवित्र शीश। बर्बरीक ने धर्म और न्याय के लिए बिना किसी संकोच के हंसकर अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस अतुलनीय भक्ति और सर्वोच्च त्याग से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को ये महान वरदान दिया कि कलयुग में जब सच्चे भक्तों को शक्ति और भक्ति की आवश्यकता होगी, तब बर्बरीक को उनके श्री कृष्ण के नाम श्याम से पूजा जाएगा। कृष्ण ने कहा, आज से तुम मेरे ही नाम से खाटू श्याम बनकर पूजे जाओगे। इसी वरदान के कारण बर्बरीक को आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, जिनकी कथा हर भक्त को सच्चे प्रेम और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी।